This is so magical, I can't tell you. तो अकबर ने इसलिए सबसे बड़ा महल दिया। कुछ ज्यादा ही बड़ा दिया, बहुत ही बड़ा। और सर जी की मैडम की जुदाई लाखोया कभी कम नहीं होती। यार कितने पिकॉक्स हैं। ये बॉडी कोहरा रही है। बात पूछो आपसे। बोलो। आप इतना दिन ऐसे कैसे बैठे हैं? मेरे तो ये 2 महीने हो गया। डरावना वाला नहीं सीन ले सकते हो। डरावना वाला। I've got the opportunity to taste it. Thank you. Bye bye. दीवानी आम। जय मीना बाजार। और ये जो ताला का आवाज, वो चश्मा की पहनी थी तू? गधी है ना। मोहब्बत दिल से की जाती लेकिन बातों से नहीं। आजा। ऐसे लगा हिल रहा है। इसमें ब्लैक ताजमहल है नहीं, वो मेरे को यहाँ आके पता चला। आज के बाद और फिर हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। बोलो वापस आना। गुड मॉर्निंग फूड फैम एंड वेलकम टू माई वर्ल्ड ऑफ सिंफुल ईटिंग। आज की इस वीडियो में हम जाने वाले टू फ्यू ऑफ द आइकॉनिक प्लेसेस व्हिच आर अ मस्ट विजिट व्हेन इन द ताज सिटी। इसके लिए आज हम लोग सुबह बहुत जल्दी उठ चुके हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। देखो ट्रैवलिंग के टाइम पे खाना पीना तो लगता रहता है और हमेशा मैं खाना दिखाती रहती हूँ। हर कोई तो मेरी तरह नहीं है जो शहर में जाता है सिर्फ खाने के लिए। इट्स इम्पोर्टेंट कि खाने के अलावा भी आप जाने कि उस शहर में उसकी और खासियत क्या है। ये हमारा आगरा में दूसरा दिन है और हम सबसे पहले ताजमहल जा रहे हैं। मेरे राइट साइड में आपको ताज खेमा दिखेगा। ये काफ़ी फेमस प्रॉपर्टी है फॉर ट्रैवलर्स जिन्हें अफोर्डेबल स्टे चाहिए होता है नियर ताजमहल। ऑल्सो आप चाहें तो इस प्रॉपर्टी को मैरिज फंक्शंस या अदर इवेंट्स के लिए भी बुक कर सकते हैं। वन ऑफ द फोटो गैलरीज देयर, ओके, जिसमें ताज के अलग अलग पिक्चर्स हैं। तो 1862 से ताज कैसा दिखता था टिल नाउ। आर्ट गैलरी में हमने काफ़ी पुरानी तस्वीरें देखी, ताजमहल से रिलेटेड हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जाना, जैसे कि 2018 से पहले ताजमहल का कलर जब पोल्यूशन की वजह से येलोइश टोन हो गया था तो उसकी क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग किसी केमिकल नहीं बल्कि मुल्तानी मिट्टी से की गई थी। नाउ वॉकिंग टुवर्ड्स मुमताज गेट, आपको दोनों साइड में ये रेड स्टोन से बने 208 कमरे दिखेंगे। ये रेड स्टोन फतेहपुर सीकरी से लाया गया था। 1961 में जब ताजमहल बन रहा था तब 20,000 वर्कर्स जो यहाँ काम करते थे, ये उनके लिए रेस्ट करने की जगह थी। ये लोग अभी भी यहाँ रहते हैं। द प्लेस इज कॉल्ड बसई। उनकी फैमिलीज यहाँ काम करती है ओनली ऑन फ्राइडे, इसीलिए फ्राइडे को ताजमहल क्लोज रहता है। मुमताज गेट पे आपको जो 2 कलर्स के स्टोन दिखेंगे, व्हाइट एंड रेड। व्हाइट मार्बल्स जो राजस्थान मकराने से है, इसे व्हाइट मकराना भी कहा जाता है। दिस इज द सेकंड हार्डेस्ट स्टोन आफ्टर डायमंड। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, पूरे वॉल पे जो ब्लैक कलर की कैलीग्राफी है, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कुरान, सूरह फजल, विच मीन्स मॉर्निंग प्रेयर। इसी तरह पूरे ताजमहल में टोटल 3 चैप्टर्स ऑफ कुरान है। एक एंट्रेंस गेट पे, दूसरा मुमताज महल के वॉल पे जो है यासीन विच इज कॉल्ड सिंबल ऑफ लव, एंड लास्ट इज फतेहा दैट इज डेथ प्रे विच इज इनसाइड द महल। Here, the yellow one. Look at the front. How many towers there? The center part comes in the picture. Yes. But when you walk this line, from here to comes 2, and when you stand here, the yellow one. Yes. Here. It's 4. All 4. Because Yes. this is the exactly midpoint of the gate. This is so magical, I can't tell you. It's beautiful, like beautiful. So that's we call is a Taj Mahal. But you know what? The Taj Mahal is a short name of the building as well. The actual name is called Mumtaz Mahal. और फिर हमने जाना कि शाहजहां की 3 बीवियां थी, जिसमें से मुमताज वाज हिज थर्ड वाइफ एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल वन, एंड शी गिव बर्थ टू टोटल ऑफ 14 चिल्ड्रन। सो मुमताज के गुजरने के बाद उन्हें इसी महल में दफनाया गया। सो इसीलिए ताजमहल इज अ ग्रेवयार्ड व्हिच इज सेलिब्रेटेड विद टन्स ऑफ लव। इट्स सो गुड, इट्स सो आई डोंट फील लाइक गोइंग फ्रॉम हियर, आई फील लाइक जस्ट द बेड्स है एंड इट्स सो पीसफुल। यहाँ पर बहुत शांत है, पता है, इवन इफ देयर आर सो मेनी पीपल वॉकिंग हियर एंड देयर बट स्टिल इट्स सो पीसफुल। ताजमहल के साइड्स में ये जो 4 टोम दिख रहे हैं, ये 93 डिग्रीज में बेंड करके कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि कभी भी कोई अननेचुरल इवेंट्स ऑकर करे जैसे कि अर्थक्वेक एंड ऑल, तो महल ज्यादा डैमेज ना हो। कहा जाता है कि फुल मून के दिन ताजमहल इतना चमकता है कि पुराने दिनों में दुश्मनों से बचने के लिए ताजमहल को चादर से छुपा दिया जाता था, जो इस टोम के ऊपर आपको हुक बने दिख रहे हैं उसमें लगा के। It's like a LED, put a LED in there. Yes. Now it's एंड fully ये है polluted. मेहताब Yeah, it's बाग। called Mehtab Bagh. How cute. Go close, then they run. हाँ। So we are done with ताज महल which is मुमताज महल। उसके बाहर ही यहाँ पर लाइन से सोवेनियर शॉप्स है।
If you want to buy something related to this place or you want to buy something, then you can buy definitely. But फिलहाल अभी हम पहले पानी पियेंगे थोड़ा सा. अब मैं यहाँ आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत कुछ सामान लिया जाए यहाँ से. तो मैंने यहाँ पर गिना चुना 2 सामान लिया. एक कोस्टर लिया एकदम बेसिक सा और एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स लिया. कॉस्टेड मी अराउंड 2500 रुपीज़, जो मुझे लगा उस टाइम पे कि रीज़नेबल है. बट आगे जिन जगहों में मैं गई और फिर मुझे जो रेट्स का डिफरेंस पता चला, तो आई विल हाईली रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड एवरीवन कि ताजमहल के बाहर से आप ये सोवेनियर ना खरीदें, बिकॉज दे आर हाईली ओवरप्राइज्ड. नियर टू ताजमहल ओपन स्पेस जहाँ पर ताज महोत्सव हुआ था, तो आज लास्ट है तो ख़त्म ही हो गया. आप देख सकते हैं यहाँ पर घर के फर्नीचर एंड ऑल अ लॉट ऑफ स्टफ यू गेट अप हियर. सो बट अभी ये बंद हो चुका है. बट हम यहाँ पर आए हैं बस एक राउंड मारने के लिए. जो ताज महोत्सव है वो हर साल लगता है, बट कोविड की वजह से लास्ट 2 साल से नहीं लगा, बट हर साल फरवरी में लगता है. Now we have come to this place, फतेहपुर सीकरी. ना ये जगह मेरी बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं की हुई है. आई एम वेरी एक्साइटेड. दिस इज द एंट्रेंस, आप देख सकते हैं. नाउ लेट्स गेट इन. वाओ ब्यूटीफुल, जस्ट लुक एट इट. सो बेसिकली ये जो लाल ये ईंट है ना, यहीं पर इसकी खान है, इसलिए ये पूरा फतेहपुर सीकरी है. पूरा रेड कलर का फोर्ट है. 2 किले हैं. अच्छा डिफरेंट प्लेसेस. अच्छा. राइट नाउ यू आर हियर, दैट्स कॉल्ड सीकरी. सेकंड पार्ट इसका फतेहपुर. अगर अकबर को बेटा नहीं मिलता, ना ताज होता, ना आगरा फोर्ट होता, कुछ नहीं, क्योंकि डायनेस्टी नहीं चल पाती. तो अभी आप इस जगह जो खड़े, इस जगह का नाम है दीवान आम. दीवान आम जहाँ आम जनता की फरियादें सुनते थे, और दीवान खास अकबर का पार्लियामेंट है, जहाँ सीक्रेट मीटिंग होती है. दिस इज सो ब्यूटीफुल. माय गॉड, कितना बड़ा है. ऐसा लग रहा है जोधा अकबर के उसमें आ गए हम लोग, है ना. ये वाला अब अकबर के बेटे जब छोटे थे ना, तो वो इनका वेट तोड़ते थे सोने और चांदी में. अच्छा. फिर वो इनको दान करते. ये बाहर से डबल स्टोरी बिल्डिंग है, हाँ. मगर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है. इस बिल्डिंग का जो नाम है ना, वो दीवान खास. अच्छा. ये अकबर का पार्लियामेंट था, और अकबर 9 मिनिस्टर थे अकबर के, तो उनके साथ मीटिंग करते थे. अच्छा. तो अकबर ने इस बिल्डिंग में एक रिलीजन चलाया था, दीन इलाही. अकबर हर धर्म को मानते थे, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट. तो ये जो पूरा जो बिल्डिंग है ना, एक ही पिलर पे टिका हुआ है, 1 पीस ऑफ स्टोन के ऊपर टिका हुआ है. ओह. इसी पिलर पे हर आर्किटेक्चर बना. हाँ. ये फारसियन है. अच्छा. इसके नीचे जो गेट बना हुआ है, वो चर्च ऑफ सिंबल है. अच्छा. मेहराब बना हुआ है, जो मस्जिद होता है ना, हाँ. उसका मेहराब. लोटस फ्लावर हिंदू, ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है. और नीचे में मुगल आर्किटेक्चर बना हुआ है. परदेश शाहरुख खान का जो लास्ट में गाना होता है, नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार, वो इसी जगह का है. इधर शूट हुआ है वो. शाहरुख खान में पिटाई लगता है ना, वही खोली. हाँ. ओह. अकबर के जो 9 मिनिस्टर थे ना, एक मिनिस्टर का नाम आपने जरूर सुना होगा, तानसेन. हाँ. तानसेन सिंगर थे. तो ये तानसेन के गाने की जगह है. ये वाला डाइनिंग हॉल था. और यहाँ बफे लगते थे. ओह. और ये समर बेडरूम है, अच्छा. क्योंकि अकबर के ज़माने में ये लाइट नहीं था, एयर कंडीशन नहीं थे, कूलर नहीं थे. ये पूरा पानी से फुल रहता था. ओह. उसको ठंडा कर देते, तो इसलिए ये ठंडा हो जाता है. इसका नाम समर बेडरूम है. अभी तो ये अकबर के मकबरे में घूम रहे हैं. अब चलेंगे दरगाह में. शेख शरीफ ये तो और सुंदर है, एग्जैक्टली जैसे जोधा अकबर मूवी में दिखाया है. इधर आ जाइए एक मिनट. ये जोधा का किचन है मैडम, प्योर वेजिटेरियन. ओह. और अकबर जी वो नॉनवेज खाते थे. और देखिए ऊपर में जोधाबाई राजस्थान की थी, हाँ, जयपुर की थी. हाँ, और हाँ. राजस्थान में बड़े बड़े एयरिंग्स पहनते हैं. हाँ. तो इनका 56 डिजाइन है. जो अच्छा खाना बनाती थी वो यहाँ से पसंद करती थी, फिर इनको गिफ्ट में देती. हाँ. देखिए ये महल जोधा के लिए था. अच्छा. ये सबसे बड़ा महल है. और ये महल जो बना हुआ है, एक राजपूताना आर्किटेक्चर के अंदर बना हुआ है. अच्छा. क्योंकि जोधाबाई जो थी एक राजपूताना थी. लुक एट दिस. ये गेट देखो कितना सुंदर लग रहा है. बाप रे बाप, और भी है. और जोधाबाई जो थी वो सबसे ज्यादा फेवरेट वाइफ थी अकबर की. तो अकबर ने इसलिए सबसे बड़ा महल दिया. और कुछ ज्यादा ही बड़ा दिया, बहुत ही बड़ा. इस महल के अंदर 2 महल बनते हैं. ये समर पैलेस है, ये वाला. साइड में विंटर पैलेस बना है. ये अभी हमने खत्म किया सीकरी. सीकरी इन इटसेल्फ इज सो बड़ा. अभी हम जाएंगे फिर फतेह. फतेह से बड़ा या छोटा है? मैडम ऐसे सेम सेम है. ये बड़ा है, ओके. वो छोटा है. ये बड़ा है वो छोटा है. हाँ सीकरी. एरिया बहुत क्योंकि वहाँ दुनिया एशिया का सबसे बड़ा बुलंद दरवाजा है. बुलंद दरवाजा. यहाँ इसका जो हाइट है ना, वो 54 मीटर है. और 52 स्टेप है इसका.
एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद है। चलो फिर। बुलंद के अकबर का बनाया हुआ एक टाउन है, ठीक है। हाँ वो अपना मतलब उसका वो मन्नत मांगा था तो अपना बेटा के लिए बनवाया था कि मतलब अच्छा। यहाँ पे डेवलपमेंट करेगा, हाँ। जो है वो कर सके, जितना वो कर हाँ। सके करेगा। बट पानी वानी का सुविधा नहीं था, ये सब नहीं था, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा, तो ये फिर बंद ही हो गया, लोग शिफ्ट हो गया। सब आगरा भाग गया। सब आगरा चले गए, वो बड़ा सिटी है, समझ वैसे उस तरीके से समझना। अंदर जाते ही आपको बुलंद दरवाजा दिखेगा जो एशिया का सबसे टॉलेस्ट दरवाजा है। इसकी हाइट 176 फीट है। उसके पास ही आपको जामा मस्जिद दिखेगा। यहाँ आज भी लोग नमाज पढ़ते हैं और ये वाइट वाला अकबर के गुरु की दरगाह है, सलीम चिश्ती। माना जाता है कि यहाँ मांगी हुई हर मन्नत पूरी होती है। आज भी इनके परिवार के लोग यहाँ जिंदा हैं, 16 जनरेशन चल रहे हैं। अगर वो जो भी मरते ना मैम साहब, वो यहाँ दफन। यहाँ भी मार्बल के काफी डेकोरेटिव आइटम्स मिल रहे थे। मैंने यहाँ से एक कैंडल स्टैंड और एक छोटा सा टर्टल लिया विच कॉस्टेड मी 1000 रुपीज, वो भी आफ्टर अ लॉट ऑफ बार्गेनिंग। और आगे चल के यही कैंडल स्टैंड 200 रुपए में मिल रहा था। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल नॉट टू बाय फ्रॉम हियर एज वेल। यहाँ से शहर कितना सुंदर लग रहा है। ये नया फतेहपुर सीकरी टाउन है। फतेहपुर श्री फतेहपुर सीकरी पुराना गांव अच्छा। था। ये बुलंद दरवाजा है, बुलंद के माने ऊंचा है और दरवाजा माने गेट है। अरे वाह, कुल्फी है। अच्छा दीजिए। आओ कुछ खाओ या ना खाओ और कुछ करो या ना करो, ये कुल्फी जरूर खाना, मच नीडेड। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। ये आज हमें शायरी सुनाएगा, पर पहले अपना नाम बताओ। अरमान। अरमान, गुड। चल मलिक। ये सुनो के पत्ती पे गिरे शबनम, के पत्ती पे गिरे शबनम कभी नम नहीं होती, और सरजी की मैडम की जुदाई ला खोया कभी कम नहीं होती। के ऊपर से गिरी तीर वो तो किराना कर गई, और मैडम के पैर गिरे सरजी को दीवाना कर गई। के आते और जाते गाते पान, और बड़े भाई तो लगते हैं शाहरुख खान। ऊपर से गिरी तीर वो तो नीचे गचक गई, पीछे मुड़ के देखा तो मैडम जी चमक गई। क्या गुल खिलेंगे, गुलशन भी खिलेंगे, और रहे जिनकी तो आप लोगों से फिर कहीं मिलेंगे। क्या गोभी के फूल में, गोभी के फूल मुस्कुराएंगे तो साफ कर देना, मेरी शायरी में गलती तो माफ कर देना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ताली मारो यार। फतेहपुर से निकल के व्हेन वी वर हेडिंग टुवर्ड्स बरारा विलेज, तो हम एक वेज रेस्टोरेंट में रुके। वहाँ आराम से लंच किया। खाना बहुत अच्छा था और एकदम घर जैसा था। जब आप आगरा में हो तो मेक श्योर कि आप बरारा विलेज जरूर जाए। दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट विलेज इन आगरा एंड इट्स अबाउट 2.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी। ये विलेज बहुत सारे हिस्टोरिक साइट्स के नजदीक है, तो यहाँ काफी सारे टूरिस्ट आते हैं। तो हम भी वहाँ गए एंड वहाँ जाके हम डॉक्टर हर्षवर्धन जी और उनके परिवार से मिले। ढेर सारी बातें की, वहाँ के कल्चर को जाना, उनके घर को देखा, पुराने ट्रेडिशन को रिकॉल किया। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को देखा जो आजकल शहरों में देखने को भी नहीं मिलता है। उनका घर इतना सुंदर था, बड़े बड़े आंगन, संगीत का फंक्शन, हल्दी का फंक्शन, और ऊपर से सारी लेडीज लोग, सब बच्चे लोग खड़े होके देखते हैं। हाँ, इसी में तो वो फू 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 करके वो जो लोहे का, हाँ ये वाला, यही। ओ भगवान, अभी भी यूज होते हैं क्या सर्दियों में ना? फिर हमने हर्षवर्धन जी से बैठ के बातें की अबाउट बरारा विलेज। किया गया कि बरारा में एग्रीकल्चर की वजह से, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, सबसे पहले मैक्सिकन व्हीट यहीं पे आया था, और यहाँ का जो फार्मर्स था काफ़ी पहले ही एडवांस शुरू हो गया, काफ़ी अच्छा चल रहा था। बट क्या हुआ कि अपने पास आगरा पास है तो फैक्ट्री एरियाज काफ़ी, तो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट कम रहा, वो फैक्ट्रियों की तरफ जाने लगे। फिर उसके बाद जो आर्टिफिशियल चेन बनती है ना, जो ज्वेलरी में जो चेन बनाते हैं कुछ लोग यहाँ पे अभी भी, एक चीज में नहीं है, हाँ, और मार्बल का काम होता है ना अभी, हाँ मार्बल का भी काम होता है, जो आपके जो छोटे छोटे वो बॉक्स वगैरह बनाते हैं मार्बल के, वो हम लोग वही खरीद के आए हैं वहाँ से, फतेहपुर सीकरी से। बहुत कॉस्टली देते हैं वो हाँ, लोग, बहुत महंगा देते हैं वो लोग। बहुत ज्यादा। आपको दिखाते हैं ये थोड़ा सा, कलर कितना प्रिटी है। अरे यार कितने पिकॉक्स हैं। हाँ ये सबसे महंगा पंख होता है। ये 1 रुपए का एक है सबसे महंगा।
लो क्वालिटी ये अच्छा, क्योंकि इसमें कटा हुआ है और ये पूरा हुआ है। नहीं कट नहीं है, ये होती शेप ही होती है। अच्छा, ये शेप है मोर के पंख वो की। होगा कटार रखा होगा कहीं पे, एक होगा सेल करने वाला आएगा। ये 50 पैसे का है, अब तो 50 पैसे नहीं चलते, ज़्यादा बच्चे कहेंगे तो 1 रुपए का वो दे दे, उन्हें नहीं लेंगे, मेन यही लेंगे जो फुल है ले जाएंगे। तो जो इनसे लेने वाला है वो 10 या 15 रुपए मिलेगा, लेकिन जो वहाँ जा रहा है वो बहुत कॉस्टली है। फिर हम गांव में गए और वहाँ के लोगों से मिले। सब में इतना प्यार और मिल भाव था कि मैं अपनी फीलिंग अभी शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आंटी बोली तुमसे नहीं हाँ पता है, मैं बोली चलेगा। मैं बोला मौड़ी को सब आता है। मौड़ी को सब आते हो, खाना खाए वो। और क्या था हम लोग का लैंग्वेज? मेरे को तो नहीं आता। ये मौड़ी कोहरा भी है, थोड़ा बहुत आता है मेरे को। बट ये ज़रूर बोलूँगी कि यहाँ आना मेरे लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। लोगों के साथ थॉट शेयर करना, उनकी साइड की स्टोरी सुनना, काफ़ी सारी बातों की अवेयरनेस हुई मुझे ना। इस गांव की अगर खासियत बताऊं तो इस गांव में काफ़ी सारी फेमस वेब सीरीज़ की शूट हुई है एंड करेंटली अभी ऑनगोइंग शूट चल भी रही है, जिसके लिए टूरिज्म ऑफिस को पुलिस स्टेशन में कन्वर्ट किया गया है। ऐसे ही गाँव में घूमते फिरते हम गंगाराम जी से मिले। इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पॉट मेकर आई हैव मेट। कितने साल से आप हो यहाँ पर? कौन हम? हाँ, यहाँ तो कई पीढ़ियों हो गई। मतलब वही तो, मतलब कितनी पीढ़ी हो गई होगी? हाँ, कितनी पीढ़ी हो गई, कोई पता नहीं। घर में कितने हैं लोग? अब तो हम तीन चार थे बस। बच्चों की शादी हो गई? एक सही। बच्चे की शादी हो गई है, 3 लड़कियों की शादी कर दी, एक रह गया मेरे पास। एक रह गया, मतलब बेटा। तो आपका काम क्या है अंकल? काम तो ये बस यही काम है मेरा। तो कितना आप मतलब कमाई कर लेते हैं? अब जितना हो जाता उतना करते ही हैं, क्या करें। तो घर चल जाता है उससे? कुछ चलता जब तो चलाते हैं, नहीं तो मजदूरी करते हैं, क्या करें। पहली बात तो ये है कि मिट्टी की जगह सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो समस्या ये है कि हमको मिल जाए। अब देखो ये भी बिजली का चाक है, ये घुमाना नहीं पड़ेगा इसको। वही तो, इसमें तो ज्यादा मेहनत है ना। हाँ। ज्यादा बना सकते, हाँ, ज्यादा ज्यादा इसका बना बिजनेस कर सकते हैं। हाथ से कितना ही और होगा। एक में बनाओ बट आपका खराब हो जाएगा। नहीं ऐसी मिट्टी नहीं है ना। बना उनसे ना ही मैंने टूटी फूटी कुल्हड़ बनानी सीखी, बट लाइफ की काफी सारी इंपॉर्टेंट लेसन्स भी सीखी। दिस इज नॉट एन इजी टास्क। में भी पता है लोग कहते हैं भाड़ में भी खरीदने में 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, कितने का भाड़ आता होगा आप लोगों का? बनाने में कितना मेहनत है। एक बात पूछो आपसे, बोलो। आप इतना दिन ऐसे कैसे बैठे हैं? मेरे तो ये 2 महीने पूरे सुबह से शाम तक। बुढ़ी हो गई हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये दैट एज वी डिस्कस्ड विद डॉक्टर हर्षवर्धन जी दैट दिस विलेज इज वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मार्बल प्रोडक्ट्स। सो सारे बड़े सेलर्स जो शहर में हैं वो यहाँ से प्रोडक्ट्स प्रोक्यूर करते हैं। यहाँ के रेट्स देख के मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितने पैसे वेस्ट कर दिए प्रीवियसली एट फतेहपुर सीकरी एंड ताजमहल। जो कोस्टर सेट मैंने 1500 से 2000 में लिया, वही सेम कोस्टर आपको मैक्सिमम 100 से 200 रुपए में मिल रहा था। You can see yourself what a difference. Come here and buy stuff directly from the manufacturer. ये मेरे घर का वो है दरवाजे की अच्छा तिजोरी है पुराने जमाने की। कौन सी? ये पूजा वाले कोठे का वो है ये सब। हाँ, जब भीतर से भी खुल जाएगा क्योंकि ये वो है ना, इनमें कब्जे है। I love this. अरे इसका नाम रचना है। हाँ, रचनाम पटेल खानदान से। बहुत पुराना है ये वो। If anyone watching my video who wants to produce a movie or something, ऐसी बात नहीं है। वो इधर आके डेफिनेटली कोई मूवी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तो बहुत खंडर है। ड्रामना वाला। हाँ, ड्रामा ड्रामना वाला भी सीन ले सकते हो यहाँ पे। वाला, डरावना वाला सीन। उधर से पत्थर पे रखना पाओ। हो गया। अरे देखिए बिकॉज यहाँ पर लाइट चली गई है, सो वी आर यूजिंग दिस हैंडमेड पंखास। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी बनता है घर पे। सो यस, दिस इज सो नाइस, बट इसकी हवा ज्यादा अच्छी आ रही है। कपड़े है ना, कपड़ा। यहाँ पर हम जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ पर काफी टूरिस्ट आते हैं अंकल के पास एंड बहुत फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पर। सो अभी बिकॉज ऑफ कोविड एंड कोरोना पीपल आर नॉट कमिंग हियर। सो यहाँ पर ये जो पेठा है ना, यहाँ पर इन लोगों के घर पे बनता है ये वाला। सो वी आर जस्ट वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट इट। कुमड़ा जो बनता है ना, कुमड़ा कच्चा कुमड़ा, ये
ये पेठा मिठाई वाला अलग होता है, इसे बोलते हैं रूमी पेठा। रूई रूमी पेठा। फिर हम एक फैमिली से मिले जिन्होंने मुझे ट्रेडिशनल मेथड से रोटी बना के खिलाई। इसके साथ पता है क्या चाहिए? रोटी दे दो, वो छोटा छोटा प्याज दे दो, उसको मारो, उसमें नमक और मिर्ची डाल दीजिए, नींबू, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपका नाम? गीता। गीता, थैंक यू, बाय बाय। मेरा पूरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था यहाँ। आप खुद आके देखिए, इस गांव में आपको फील होगा यहाँ कितना अनकंडीशनल लव एंड हॉस्पिटैलिटी है। बोलो थैंक यू, कम अगेन, कम अगेन, वापस आना, बोलो वापस आना। गुड। This is practically day 3 of us in Agra. हम और भी आइकॉनिक प्लेसेस में जाने वाले घूमने। कल हम हाफ कर पाए थे, उसके बाद हम घर आ गए। We were so exhausted, हम सब सो गए। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, there's red fort, इसलिए मैं आज लाल कपड़े पहन के आई हूँ। And Agra fort, oh amazing, अच्छे टाइम पे हुआ मेरा फोर्ट। फोर्ट घूमने जा रहे हैं ना, आगरा फोर्ट बोलते हैं इसको। ये 4 मुगल जनरेशन का फोर्ट है। बिल्ड इसको अकबर ने करवाया 1565 में। अकबर का सन था जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का औरंगजेब। तो 95 ईयर्स लगा इसको बनवाने में। 95 ईयर्स लगा इसको बनाने में? बाप रे इसका बाप। पूरा एरिया 2.5 किलोमीटर का है। 75% आर्मी रहता है, 25% आप घूमेंगे। आया बात? हाँ हाँ। जब भी यहीं से ना 3 गेटों को क्रॉस करके अंदर आता था ना, तो उस टाइम कोई सेल फोन तो था नहीं, हॉट्स होता है ना, पैर का नाल होता है, कचरा का, ईंटो बनेगा, आवाज ऊपर जाएगी। अच्छा। नालियाँ देख रहे हैं, हॉट ऑयल डाला जाता था, हॉट वाटर। पैर चलेगा ना, स्लिप होगा तो कोई दुश्मन नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। अभी नालियाँ बंद कर दिया, ड्रेनेज बना दिया अभी गवर्नमेंट ने। उस तरफ 75% का वो पार्ट है जहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं, और हम जो टूरिस्ट के लिए वो ये एरिया है जहांगीर बाथ टब। गोल्ड सोने की चिड़िया बोलते थे ना, इंडिया को गोल्ड डायमंड भर के दिया था, 25 कारी मीनाकारी और 460। अच्छा, यहाँ से वो उठ के जाते थे? हाँ, ये एक सीढ़ी टूट रहा है इसका, जमीन के अंदर गड़ा था। अच्छा। आधे में पानी भर के तब नहाता था। पहले यमुना नदी वॉज स्टिल हियर। और ये जो 2 पोर्शन है ना, बीच में ड्रेन है, तो एक साइड में पानी विद एलिगेटर्स रहता था। ओके। और एक साइड में एनिमल्स रहता था। अच्छा। और ये जो ये सब बना हुआ है, इसमें सब में टैंक टोप ये सब रहता था, आर्मी। अच्छा, ये सब है ना, मतलब 3 लेयर, सेफ्टी का 3 लेयर हुआ करता था। मतलब 3 नहीं 5 लेयर्स। पहले ये, फिर दो दीवार, ये 70 फीट की दीवार, एक 40 फीट की, 2 ये ऑप्टिकल, 5 ऑप्टिकल थे। ओ, ये सब मुल्तानी मिट्टी का स्टोन से बना है? यहाँ मैं ऐसे कर रहा हूँ, उधर कौन लगा, उस कोने में। हल्की आ रही है, बट एक कान बंद करना पड़ेगा तो शोर है बहुत। जो बड़ी लड़की थी रोशनारा, छोटी लड़की थी जहानारा। अच्छा। तो उसके लिए ये रेस्ट रूम बनाया था। 1 पीस स्टोन है जी, यहाँ से ताजमहल साफ दिखाई दे रहा होगा। ये है अंगूरी बाग। अरे कितना सुंदर है, अभी भी है? एक तो जी उस समय का है कि बाद का है, लेकिन अंगूरी का पेड़ अंगूरी बाग के नाम से कोई निशानी छोड़ रखी है। अच्छा। पूरा सोने का था। अच्छा, तो सारा सोना ले गए? फिर सारा सोना छुड़ा दिया अंग्रेजों ने। तो इसमें एक राजस्थान के राजा हुआ करते थे मान सिंह, मान सिंह, उन्होंने इसमें भूसा भर के आग लगाई थी। देखो ये पूरा इसमें ओ क्यों? चिढ़ते थे। अच्छा। हाँ, मीना बाजार। मीना बाजार, यहाँ पे सब लेडीज लोग का बाजार बैठता था। बिल्कुल। तो इधर ये पुल है ना, उसी अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। वहाँ से अंग्रेजों ने तोप का गोला फेंका। ओ, तो ये पत्थर है, वहाँ से गोला फेंका, यहाँ के गिरा, ठीक है, तो उसके वजह से ये चटक आई, और यहाँ से बाउंस होके वो यहाँ पर छेदा हुआ ना, ये वाला, इसको पारस पत्थर बोलते हैं। नॉर्मल पब्लिक मीटिंग के लिए जैसे वो CM PM वो लोग का यहाँ मंत्री बैठते थे, यहाँ राजा, और वहाँ पर सब लोग सुनते थे। दीवानी आम। ऐ मीना बाजार, ऐ मीना बाजार। और मीना बाजार कैसे हमला कर रहे हैं? हमला हमला ये लोग गला काटो, उसका गला নিজে চশমা নিজেই ফেলেছে, দেখেছিস? এবারে ওই খাবে তোর টুপি পরে ওঠাই নি, নিজে চশমা पूरा स्क्रैच हो বিট্টু वो सब में अलग अलग वो है, ये म्यूजिक के लिए है।
सब में अलग अलग साउंड है। अरे तबली की आवाज़ आ रही है। तो वो तबला मतलब ये अंदर बजाती थी क्या ये वाला? अंदर मतलब वो जब नहाती थी ना, हाँ। तो भैंसी लोग बजाता था। हाँ दिस इज नॉट वाटर आता था। अच्छा, इसके अंदर। हाँ, वहाँ नॉर्मल और वहाँ गुलाब जल आता था। पूरा कांच 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 हो गया। तो ये नो तबला का आवाज़। ये चश्मा क्यों पहनी थी? तू गधी है ना। इतना देर से भी चश्मा क्यों पहनी थी? यहाँ सब गोल्ड था, सब लेके चला गया। वो है ना हनी की। हनी भी, हाँ। ये वाला लाल वाला वो हनी वाला नहीं है, वो केवल काटने वाला। पप्पे अभी हनी नहीं रहता है। ये बिच्छू से भी ज़्यादा दर्द करेगा इसका काटा हुआ। हम अभी आए हैं सिकंदरा, नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अभी मैं फ़ोन में स्टोरी डाल रही थी, सर ने तब तक बता दिया सिकंदरा क्या है, ये बताएंगे। ये मेरे गाइड है। बताओ कितना पढ़े थे, पढ़ाई कितना की हो बेटे, बताओ। अकबर का टोम है। अकबर का टोम क्या करता था? टोम क्या होता है? क्या होता है? कबर। और यहाँ पर उसको दफनाया था। क्या बोल रहा है? अच्छा, शाहजहां को वहाँ अकबर। अरे वो शाहजहां का था। माथा पूरा मेरा घूम रहा है। शाहजहां, अकबर, जहांगीर, जोधाबाई, जोधबाई। काले हिरन यही थे। काले हिरन? काले हिरन। अभी देखो मालूम पड़े कहाँ दिखाई देंगे, पूछते हैं। यार ये पेड़ कितना घना, कितना अच्छा है, मतलब जस्ट लुक एट इट। और जब बारिश होती होगी, छाव होता है, छाव के साथ साथ बारिश भी होती है, तभी बचा लेता होगा ना। ये कितने साल पुराना है ये पेड़? 20 ईयर्स। और वो वाला 15 साल। 15 साल पुराना ये वाला पेड़। अकबर ने इस बिल्डिंग को मैडम अपने ही मरने से पहले अपने जूते की कालिश को बनाया। अकबर ने सभी धर्मों को कम्बाउंड करके धर्म काम किया था। फतेहपुर सीकरी 1585 में दीन ए इलाही, दिन इलाही, नेम ऑफ गॉड, ऊपर वाला बंदा एक ही है। कि चांदनी चांद से होते, सितारों से नहीं, और साहब की मोहब्बत मुमताज से होती है, लेकिन हजारों से नहीं। कहते हैं कि खीर चम्मच से खाई जाती है, लेकिन हाथों से नहीं। मोहब्बत दिल से की जाती है, लेकिन बातों से नहीं। आ जाओ। मोहब्बत दिल से की जाती है, बातों से। आर्किटेक्चर है अपने इंडिया के नहीं, फ्रॉम ईरान। ओके। बाई नेम कासिम अली खान। ताजमहल की आर्किटेक्चर ईरान, बाई नेम असमत अली खान। अच्छा, उन्होंने यही बनाया था, उन्होंने ही ताजमहल बनाया। अकबर सम्राट का आपको कब्र नहीं दिखाई देगा, अंदर से दीदी मैं आपको घुराऊंगा। 400 मीटर, 1200 यहाँ से 400 मीटर अंदर तक। अच्छा। ईरान। ईरान। व्हाइट मार्बल, जयपुर राजस्थान, मकराना, सैन स्टोन, फतेहपुर सीकरी लिया। हाँ, ये तो अब मेरे को याद हो गया, रट गया। अब तो कोई नींद में भी पूछेगा, कभी भी पूछेगा, बता दूंगा। हाँ। हॉलो ऐसे लिए ना। ऐसे लगा हिल रहा है दीवार। बिल्कुल टूटेगी, अभी टेलीफोन होगा। ऊपर आवाज आती है, आवाज की आवाज भी है। अब बॉडी में फील हो रहा है। बेबी ताज, वही तो एकदम वाइट कलर का सुंदर सा लग रहा है। लेकिन क्या है जी, जिसके ऊपर सिंबल पड़े हुए हैं, किस तरीके के नहीं मालूम है। सी यहाँ पे अनार के पेड़ है, अनार लगे हैं। सी धोबी घाट है क्या ये? हाँ हाँ हाँ। But we will not sit on ये। बहुत धूप है, बेचारी थक जाएगी। लड़की है लड़का? लड़का बेचारा बहुत। आई नो काम है। आई विल गिव देम, जैसे खाने के लिए दे दो, बट वोंट सिट, आई वोंट सिट ऑन देम। अभी हम मेहताब बाग में हैं, और मेहताब बाग इज़ बेसिकली, जो लोग कहते हैं कि ब्लैक ताजमहल है आगरा में, एक्चुअली में ब्लैक ताजमहल है नहीं, वो मेरे को यहाँ के पता चला। ब्लैक ताजमहल का ये नींव बनाया गया था, विच इज़ द बेस। उसके बाद बनाने दिया नहीं गया। अगर ब्लैक ताजमहल बन जाता तो शाहजहां का जो टॉम था वो इधर दफनाया जाता उनको, बट
इट्स ऑल इन डेस्टिनी. इट वाज सो मच कनेक्टेड बिटवीन शाहजहां एंड मुमताज़. उनका लव कनेक्शन और उनकी इच्छा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनको मुमताज़ के साथ रहना था. तो ये बना नहीं. द रीजंस आर मैनी. सो इसी वजह से हमने जो ताजमहल में देखा था कि मुमताज़ के टोम के पास ही शाहजहां का टोम था, तो दैट दे वर ऑल टुगेदर. तो अगर बन जाता तो यहाँ रहता, और यहाँ जब ब्लैक ताजमहल बनता तो इसका ठीक 90 डिग्री एंगल पे एकदम सिमेट्रिकल गेट पूरा ताजमहल के गेट पे जाता. इट वुड हैव कनेक्टेड देम विद द सोल. सो यस, कम लेट्स सी. तो आप देख सकते हैं पहले जैसे था अभी भी वैसा ही है. अनस्ट्रक्चर, टूटा फूटा. कितना स्पीकर पे होगा सर? खतरा पैदा ना हो जाए उसके वो टावर बने हुए हैं. अच्छा. इधर टावर, उसमें पुलिस जो रात में ड्यूटी करती है, तो 3 किलोमीटर तक टावर इधर बना हुआ है. अच्छा. 2-3 किलोमीटर तक इधर बना हुआ है. तो ये पूरा मेहताब बाग का ये एरिया, ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ से. इफ यू सी, मतलब किलोमीटर के हिसाब से. यहाँ से अगर आप देखेंगे इट्स ग्रीनरी पूरा. मतलब इतना पेड़ है इधर, इतनी अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है. एंड ठीक राइट इन फ्रंट ऑफ मी इज द ब्यूटीफुल ताजमहल व्हिच यू कैन सी इन फ्रंट. Good morning, Food Farm. So this is finally day 7 of us in Agra. No, we will not be there in Agra anymore. उससे पहले हम करेंगे ताज नेचर वर्क, उसके बाद हम सीधा रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए. ये तो अभी एक सिटी का है, दूसरा सिटी का सामान अब ऐड नहीं करेंगे. और अब और कुछ ऐड नहीं करेंगे, बस माजिनो का टीला. हाँ, क्या बोला तुम? नहीं. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. कैसा फील कर रहे हैं आज? बढ़िया बढ़िया. आज के बाद और फिर हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा. जा रहे हैं आज पैक करके आगे. आज एकदम दिल्ली रवाना. कितने बजे? तो यहाँ से वापस डायरेक्ट ताज नेचर बाग के बाद में डायरेक्ट एकदम. थैंक यू मैम, फिर मिलेंगे. जी जरूर. फोन नंबर है. जी जरूर. ताज नेचर वॉक ये एरिया टोटल 300 एकड़ में फैला हुआ है. 2 किलोमीटर की रनिंग में पूरी बैरिकेड लगी है, बाकी पूरा जंगल है. यहाँ से आपको ताजमहल का बेस्ट व्यू दिखता है और कुछ फोटो पॉइंट्स भी है जहाँ टूरिस्ट एंड फॉरेनर्स आके काफ़ी सारे पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं. काफ़ी फैमिलीज यहाँ आती है घूमने के लिए. लोकल पीपल मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ आते हैं टिल 9 AM इन द मॉर्निंग. यहाँ काफ़ी सारे झील है, बच्चों के लिए पार्क्स बने हुए हैं एंड एक्सरसाइज मशीन है फॉर द फिटनेस एक्टिविटी वाला स्पॉट. यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स जैसे मशीन्स बैठाए हुए हैं. मशीन्स के आई थिंक एक्सरसाइज पॉइंट्स बैठाए हुए हैं वेर इन यू डोंट ओनली जस्ट कम एंड डू मॉर्निंग वॉक बट ऑल्सो डू सम एक्सरसाइज. लेट्स डू समथिंग. ये पैर वाला है ना, ये मेरा हमेशा जिम में फेवरेट हुआ करता था. अरे हाय कितना अच्छा लग रहा है. इतना ठंडा ठंडा ब्रीज और ये एक्सरसाइज. गिलहरी गिलहरी स्टैंड बैठी हुई है, तो कभी तो भाग जाती है. देख क्या ना. ये भी एक्सरसाइज से कम नहीं है. ऐसे जैसे आप उतरी हैं हाँ, यहाँ पर, हाँ. ऐसे कम से कम 10 घंटे तक उतरते रहो. बाप रे बाप. हमें ताकत की जरूरत पड़ती है, फिर उसके बाद में चढ़ो. हाँ, फिर चढ़ो. फिर ऐसी जगह पर नौकरी की है. बाप रे बाप. उतरना भी है चढ़ना भी है. ये बात सच है क्या? बोलते कि ओस वाले उस पे खाली पैर चलने से आग का पावर नहीं रहता है. हाँ, ये मोर चला रहा है ना. तो वो मोर नाचे हैं सामने, थोड़ा दूर ही है ना. मोर हम लोगों को देख लिया बोल के वो टर्न नहीं किया. नहीं तो हमेशा मोर क्या होता है, एक 3-4 राउंड मार के डांस करता है. और जब मोर डांस करता है तो सर ने बताया कि 2-3 मोरनी भी साइड में बैठी रहती है. मोरनी तो दिखी नहीं, मोर ही दिखा. आपको भी मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाने का कोशिश किया, हो आपने देखा हो. बहुत मज़ा आ रहा है. मतलब इतने सारे मोर दिखे. और यहाँ पर वाइफ इज़ सो गुड. इतना ठंडा है. मतलब आगरा सिटी 12 बजे के बाद इतना गर्म रहता है, बट अभी ये धूप, ये गीली घास, ये ब्रीज, ठंडी ठंडी ब्रीज, द साउंड ऑफ द चर्पिंग साउंड ऑफ द बर्ड्स, मोर का चिल्लाना, एवरीथिंग इज सो पीसफुल एंड डिवाइन. आई कांट टेल यू. और बेस्ट थिंग भी ताज आगरा हो तो ताज नेचर वॉक मॉर्निंग में ज़रूर करना. यू विल हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. ये जो हम लोग मेहंदी लगाते हैं हाथों में, दिस इज मेहंदी का पेड़ पत्ता. पता नहीं, नीम है. नीम का डंटी से दांत मांजना चाहिए, बहुत अच्छा होता है. ना ना नहीं नहीं. कितना प्यारा है, कितना प्यारा, कितना प्यारा है, कितना प्यारा. ओ भगवान जी कितना प्यारा है. वो छीन के उसे खा लिया.